सभी को सादर नमस्ते। 19वीं शताब्दी के युग प्रवर्तक, क्रांति के दूत महर्षि दयानंद के जन्म के 200 वर्ष एवं विश्व कल्याण की भावना से उनके द्वारा स्थापित आंदोलनकारी एवं सुधारवादी विश्वव्यापी संगठन आर्य समाज की स्थापना के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 2 वर्षीय समारोह ज्ञान ज्योति पर्व के अति महत्वपूर्ण पड़ाव आर्य समाज के 150 वर्ष के अवसर पर आर्य प्रतिनिधि सभा मुंबई, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा नई दिल्ली एवं भारत के अनेक राज्यों एवं विश्व के अनेक देशों की प्रतिनिधि सभाओं के सहयोग से आयोजित इस विशाल समारोह के मुख्य अतिथि के पद को सुशोभित कर रहे महर्षि दयानंद के अनन्य भक्त, उनके कार्यों को विभिन्न गुरुकुलों एवं अन्य प्रकल्पों के माध्यम से आगे बढ़ा रहे आर्य समाज के शिरोमणि व्यक्तित्व गुजरात के महामहिम राज्यपाल श्रद्धेय आचार्य देवव्रत जी, आज की सभा के अध्यक्ष एवं आर्य समाज की शिरोमणि सभा सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के माननीय प्रधान श्री सुरेश चंद्र आर्य जी, आर्य प्रतिनिधि सभा मुंबई के प्रधान श्री हरीश आर्य जी, मंत्री श्री विजय गौतम जी, अनेक राज्यों की प्रतिनिधि सभाओं के गण्यमान्य पदाधिकारीगण, आचार्य वागीश जी, डॉक्टर वेदपाल जी, स्वामी देवव्रत जी, दीनदयाल जी, हरिदेव रामधनी जी, सुमित्रा सुमन जी, प्रकाश आर्य जी, राजेंद्र विद्यालंकार जी, संन्यस्त मंडल, विद्वत आचार्यगण, देश विदेश से हजारों किलोमीटर की यात्रा करके ऋषि दयानंद के चरणों में अपनी भावांजलि देने और उनके लगाए उपवन आर्य समाज को सदा हरा भरा रखने का संकल्प दोहराने हेतु पधारे देवियों, सज्जनों, वीर वीरांगनाओं, युवा साथियों और प्रिय बच्चों, यूं तो मुंबई मेरा अपना शहर है। मैं यहीं पला बढ़ा हूं और यहाँ की स्मृतियाँ चिरस्थायी हैं और सदा रहेंगी, क्योंकि मेरे पूज्य माता पिता यहीं निवास करते हैं। अतः मैं यहाँ थोड़े थोड़े अंतराल के बाद आता रहता हूँ। फिर भी इस बार जब मैं बम्बई की यात्रा के लिए तैयारी कर रहा था तो मन में एक अलग उत्साह, एक अलग चाव और एक अलग भाव उमड़ रहा था। वह भाव था उस नगरी में जाने का जिस नगरी में मेरे इष्ट, मेरे गुरुवर, हम सबके पूज्य महर्षि दयानंद ने 150 वर्ष पूर्व उस आर्य समाज की नींव रखी थी जिसने कालांतर में एक नवीन भारत का निर्माण किया, भारत को दासता की बेड़ियों से मुक्त किया, नारी शिक्षा, अछूतोद्धार, वेद प्रचार, गौ, यज्ञ, योग की संस्कृति का प्रसार किया और देखते ही देखते आर्य समाज के करोड़ों अनुयायी विश्व भर में फैल गए। सर्वप्रथम मुंबई की इस सौभाग्यशाली नगरी को नमन करता हूं कि उसे विश्व के प्रथम आर्य समाज का स्थान होने का श्रेय मिला। साथ ही सभी मुंबई वासियों को भी इस विशाल आयोजन हेतु साधुवाद देता हूं। मेरी नव वर्ष विक्रमी संवत 2082 की एवं गुड़ी पड़वा की शुभकामनाएं भी सभी स्वीकार करें। मैं ज्ञान ज्योति पर्व के आयोजन समिति के अध्यक्ष के रूप में आप सबका यहाँ पधारने पर हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूँ। आशा है आप छोटी मोटी त्रुटियों की तरफ ध्यान न देकर इस आयोजन को सफल करने में अपनी अवश्य ही भूमिका निभाएंगे। सज्जनों, आर्य समाज का इतिहास बहुत ही गौरवशाली व स्वर्णिम रहा है। अगर हम आर्य समाज के कार्यों एवं उपलब्धियों का विश्लेषण करना हो तो आज से
लगभग 150 वर्ष पूर्व के भारत की परिस्थिति एवं राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक दशा को समझना अनिवार्य होगा। आज से 150 वर्ष पूर्व का भारत एक राष्ट्र के रूप में नहीं अपितु राजे रजवाड़ों में कटा बटा भूभाग था, जहां ब्रिटिश राज के नियम कानून चलते थे। अंतर कलह से पीड़ित, छूत अछूत, ऊंच नीच में बटा समाज, अशिक्षित और शोषित नारी, अपनी शोचनीय दशा के लिए ग्लानि से भरा जनमानस। महर्षि ने अपनी दिव्य दृष्टि से गौरवशाली इतिहास को देखा, वर्तमान को परखा और कारण तक पहुँचे और पुनः स्वर्णिम भविष्य की सपनों को पूर्ण करने की संपूर्ण योजना बनाई। और तब जाकर विचारधारा, जीवन शैली, आंदोलन और संगठन का जन्म हुआ और जिसका नाम रखा गया आर्य समाज। मित्रों, जिस संगठन को ऋषि परंपरा में हजारों वर्ष बाद जन्म लेने वाले महर्षि दयानंद ने स्थापित किया, जिस वृक्ष को स्वामी श्रद्धानंद, पंडित लेखराम, महात्मा हंसराज, पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय, महाशय राजपाल, स्वामी स्वतंत्रतानंद जैसे शिष्यों एवं वीर सावरकर, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे लाखों क्रांतिवीरों ने अपने लहू से सींचा और देश विदेश तक इसकी विचारधारा को लाला हरदयाल, श्याम जी कृष्ण वर्मा, ऊधम सिंह ले गए, तब जाकर भारत ने स्वतंत्रता का दिन देखा। नारियों ने शिक्षा पाई, दलितों ने सम्मान पाया और भारत से अज्ञान अंधकार दूर हुआ। उसी संगठन आर्य समाज के एक सदस्य के रूप में हम भी एक कड़ी के रूप में जुड़े हैं और यह हम सभी का सौभाग्य है। महर्षि ने जब आर्य समाज बनाया तो उस समय अपना नाम साधारण सभासद के रूप में 31वें स्थान पर लिखवाया। कितनी सरलता, अहंकार शून्यता और विनम्रता। आइए हम भी आर्य समाज के कार्यों को और अधिक गति देने के लिए अपने जीवन को ऋषि के मिशन आर्य समाज को समर्पित करके राष्ट्र रक्षा की कड़ी बनकर इसे सार्थक बनाएं। सज्जनों, हम सभी जानते हैं कि फसलों के बीच लगातार खरपतवार को कितना ही निकाल दिया जाए, पर कुछ समय बाद वह पुनः पैदा हो जाती है। उसे बार बार निकालने से ही अच्छी फसल पैदा होती है। आर्य समाज भी उपवन के माली की तरह यह कार्य करता है। हमने अपनी पुरानी कुरीतियाँ, पाखंड दूर किए, लेकिन कालांतर में नए पाखंड, नए भ्रम और नए अंधविश्वास पनप गए हैं। अगर हम अपने स्वर्णिम इतिहास को ही वर्णित करते रहे और वर्तमान के अपने कर्तव्यों को भूल गए तो याद रखना पंडित मदन मोहन मालवीय के शब्दों की चेतावनी। याद कर लेना कि जिस दिन आर्य समाज सो जाएगा उस दिन हिंदू समाज मर जाएगा। तो आओ आर्यों, हमें सोना नहीं है, जगना ही नहीं, औरों को भी जगाना है। अंधेरा भी भगाना है, पाखंड भी हटाना है, ऋषि ऋण भी चुकाना है, घर घर यज्ञ पहुंचाना है, वेद पढ़ना और पढ़ाना है, सुनना और सुनाना भी है, और राष्ट्र रक्षा, वेद रक्षा का वचन निभाना भी है, और भारत ही नहीं विश्व को आर्य, श्रेष्ठ आर्य बनाना भी है। आप सभी ने मेरे विचारों को ध्यान से सुना। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं और पुनः महर्षि के चरणों में नमन। आप सबका धन्यवाद और आयोजक मंडल को मेरी ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पुनः सभी को नमस्ते।